हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो हमारी सेकंड वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर के बारे में। उसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, हम किन किन सर्विस के बारे में पढ़ रहे हैं वो हमने बनाई थी। हमारे चैनल पे मौजूद है प्लेलिस्ट उसकी। उसी में आपको ये सेकंड वीडियो मिलेगी और उसके आने वाली बात की वीडियो भी। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है, इंट्रोडक्शन हमने पहले दी थी कौन कौन सी सर्विस हम पढ़ेंगे। हम उसके आगे का कंसेप्ट लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अ, हमने बताया था, हमारे पास सिंपल एक सब्सक्रिप्शन रहेगी, ठीक है। उस सब्सक्रिप्शन के अंदर अ, हमारे पास एक रिसोर्स ग्रुप रहेगा। उस रिसोर्स ग्रुप जो हमारे पास एक लॉजिकल बाउंड्री रहेगी, ठीक है। उसके अंदर हमें काम करना है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे चलते हैं पोर्टल पे। पोर्टल पे अ, जो हमारा रिसोर्स ग्रुप है हम उसको क्रिएट करते हैं। अजोर में आप जब जाएंगे, रिसोर्स ग्रुप आप सर्च करेंगे तो रिसोर्स नाम की सर्विस बनी आएगी। उसमें जाके आप अपने जो बाकी सर्विसेज हैं और बाकी रिसोर्स ग्रुप है, आपको उनमें जाए और अकॉर्डिंग टू आप जब हम उनमें जाए, अलग अलग रिसोर्स ग्रुप होंगे। आपने जैसे इन्वायरमेंट के हिसाब से रिसोर्स ग्रुप बना सकते हैं कि डेव का रिसोर्स ग्रुप अलग होगा। उसमें आपके जितने भी रिसोर्सेज डेव के होंगे वो दिखेंगे, ठीक है। इस रिसोर्सेज का नाम हम रख लेते हैं डेमो। डेमो आर्च, ठीक है। ये हमारा डेमो आरजी के नाम से, डेमो रिसोर्स ग्रुप के नाम से हो गया, ठीक है। अब इसका जो हमें रखना है, अलग अलग है यहाँ पे। हम कतर सेंटर लेके चलते हैं, ठीक है। इंडिया वाले में ऑलरेडी दूसरे रिसोर्सेज बने हैं, तो इस वाला लास्ट में इसमें लेके चलते हैं। सब्सक्रिप्शन मेरे पास फ्री ट्रायल है, फ्री अकाउंट है। उसमें आपको इंडियन रुपीज़ में बात करूँ 14 से 15 हज़ार पे एक मंथ के लिए मिलते हैं फ्री अकाउंट में। आप माइक्रोसॉफ्ट पे अजोर पोर्टल पे जाएं, पोर्टल डॉट अजोर, वहाँ पे साइन अप करें। कुछ डिटेल आपसे मांगेगा, आपके बेसिक डिटेल और आपका डेबिट कार्ड माइक्रोसॉफ्ट सॉरी वीज़ा या मास्टर कार्ड का होना चाहिए। देन आप, बिकॉज अगर आप इस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट अजोर सीखना है, ठीक है। देन इसमें हमें टैग देना है। टैग दे लेते हैं हम, कुछ भी टैग देना होता है कुछ जिससे कोई आपका पर्पस सॉल्व हो, ठीक है। ये इसमें मेरा पर्पस सिर्फ जैसे डेमो है, मैं ऐसे दे सकता हूँ कि मैंने इस पर्पस से जितने भी रिसोर्सेज बनाए होंगे उनको मैं लिस्ट करना चाहता हूँ। तो इस ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। अब अ, यहाँ पे मेरे को ये वाला जो फीचर है अजोर का वो बहुत अच्छा लगता है, रिव्यू एंड क्रिएट का, ठीक है। रिव्यू में जो जो मैंने इनपुट्स दी हैं, आ, अगर वो देखेगा कि वो वाला रीज़न है जहाँ पे मैं काम नहीं कर सकता, या मैंने कुछ नाम गलत दिया होगा उस टाइम पे, अगर नहीं आया होगा, जब टैग गलत दे दिया, कुछ ऐसा टैग है मतलब नहीं सही से जा रहा, तो वो चीज़ें यहाँ पे वैलिड होंगी। अभी तो बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी जो हमने सेंड करी थी, इन फ्यूचर वो ज़्यादा भी होंगी, ठीक है। इसको हम करते हैं क्रिएट। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने डेमो आरजी के नाम से बनाया था, वो यहाँ पे बन के रेडी है, ठीक है। कतर सेंट्रल में इसकी लोकेशन है और बाकी सब चीज़ें, ठीक है। एक मैं इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूँ। ये सिर्फ हम सिर्फ जो डेवऑप्स की जो जर्नी है उसमें सिर्फ आप चीज़ें पोर्टल से ही करके आगे नहीं बढ़ सकते। यू हैव टू कोड इट, आप कोड के थ्रू इसको करें, चाहे वो आप जो सी एल आई के थ्रू इसको वैलिडेट कराएं, पैराफॉर्म के थ्रू चलाना चाहें, बट आपको कोड पे जाना पड़ेगा। आप ये रिसोर्सेज अभी आपने ऐसे बनाए। इसके अलावा आपको अगर अ, मतलब अगर मैं आपसे एग्जांपल रखूं, आपको 10 या 20 रिसोर्स को बनाने हैं, जब मतलब रिसोर्स को तो इतने नहीं बनाएंगे, लेकिन मान लो अगर बनाने पड़े तो आप बार बार इंफॉर्मेशन टाइप नहीं करेंगे, ठीक है। तो अ, उसके लिए
क्या रहेगा हमारे पास कि हम साथ में एक कोडिंग टूल पकड़ते हैं टेराफॉर्म का, और उसके थ्रू हम अ, जो अपनी ये जर्नी है उसको गो थ्रू करते हैं। ठीक है, तो अ, सबसे पहले टेराफॉर्म का जो कोड है, बिगिनिंग से हम स्टार्ट करेंगे तो ये आपका टेराफॉर्म की लर्निंग का भी रहेगा। तो इसमें अगर आप यहाँ पे डालें अजोर रिसोर्स ग्रुप टेराफॉर्म, हर्ष को जो टेराफॉर्म रजिस्ट्री को मेंटेन करते हैं, आपको लगभग इनकी वेबसाइट पे आपको, आई होप फ्रंट विजुअल है आपको, और यहाँ आप टेराफॉर्म का कोड मिलेगा, वहाँ से जाके आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मान लो जैसे यहाँ से हमने कोड उठाया, तो डेमो नाम से मैंने ये फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें एक फोल्डर बनाते हैं जोर इंफ्रा के नाम से। ठीक है, उसमें हम काम करेंगे। अभी चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, वेरिएबलाइज नहीं करेंगे, मेन डॉट टी बनाते हैं और उसके अंदर ये कोड लिखते हैं। ठीक है, और इसको मेरे को इसके अंदर जाना पड़ेगा जो इंफ्रा के अंदर, क्योंकि जब मैं इसको टेराफॉर्म के थ्रू इस पर काम करूँगा तो इसको मेन डॉट टी फाइल चाहिए। ठीक है, अब इसको आपने, मेरा तो अकाउंट कनेक्टेड है उसके साथ, अजोर CLI के साथ, आपको कनेक्ट करना हो तो ये आपको लॉगिन डालना है, उसके बाद आपका ब्राउज़र खुल जाएगा और उसको आप अपनी अजोर की आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। ठीक है, मैं आपको जो हमारा टेराफॉर्म का कोड है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसमें हमें कुछ भी बनाना है, उसका हमें रिसोर्स कॉल करना पड़ेगा, रिसोर्स, और इसका एक यूनिक नेम होगा। अगर आपको रिसोर्स ग्रुप बनाना है तो अजोरम रिसोर्स ग्रुप, ये कीवर्ड आपको चाहिए चाहिए। ये हमारे पास रेफरेंस नेम होगा हमारे लोकल कोड के लिए। ठीक है, इसको मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। और जब भी हम इसको लोकली कॉल करेंगे, इस वाले पर्टिकुलर इन 4 लाइनों के थ्रू जो रिसोर्स ग्रुप बना है, या रिसोर्स ग्रुप बने हैं, मल्टीपल बना सकते हैं हम, वो वाले रिसोर्स को कॉल हम इस नेम, जो लोकल नेम है, रेफरेंस नेम है, इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, उसका नाम पूछ रहा है ये, और लोकेशन पूछ रहा है कहाँ बनाना है। ठीक है, अभी नाम, लोकल नेम तो हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या है कि डेमो पे चल रहे हैं, तो डेमो रख लेते हैं, इसका नाम कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा इसका नाम भी हम डेमो RG रखते हैं। ठीक है, और इसको हमने कहाँ पे बनाएंगे, कतर सेंट्रल में। ठीक है, तो आपको ये जो 3 लाइनें लिखी हैं, ये इसका पूरा जो है आइडिया लग गया होगा। ठीक है, इसको याद नहीं करना है। आपको कोई भी रिसोर्स चाहिए, उसका टेराफॉर्म कोड चाहिए, आपको यहाँ से जाना है ऑफिशियल वेबसाइट से हर्षिको की, और कहीं से फॉलो करने की नीड नहीं है। बिकॉज अगर कुछ चेंजेस, न्यू वर्जन आते रहते हैं टेराफॉर्म के, और उसके हिसाब से हल्का फुल्का चेंज होता है, तो वो आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, अब टेराफॉर्म एक बार वर्जन चेक कर लेते हैं। ठीक है, टेराफॉर्म अवेलेबल है आपके लोकल में, टेराफॉर्म और अज्योर CLI। मेरे को याद नहीं उसका वर्जन कैसे चेक करते हैं, बट इसमें डाउनलोडेड है। ठीक है, तो आप चेक कर लेना अज्योर CLI। आपके पास कमांड रहेगी sudo apt install अज्योर CLI करके, उसके थ्रू आप उसको डाउनलोड करें और देन AG लॉगिन लिखें, और यू आर फॉरवर्डेड टू ए ब्राउज़र, एंड वहाँ आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना है माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर अकाउंट का, और देन आप ऑथेंटिकेट हो जाएंगे और आपका
जो ये जो आपने वहाँ पर रिसोर्स जो भी आप डिप्लॉय करेंगे वो डिप्लॉय होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी जो हमने ये वाला आरजी बनाया, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको डिलीट करने के लिए जस्ट हमें डेमो आरजी लेना है, इसको यहाँ पे डाला, ठीक है, और यहाँ से डिलीट किया। इस तरह से नोटिफिकेशन चलेगी, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ओके, डिलीट हो गया। हम चलते हैं हमारे यहाँ पे, इसकी कमांड नोट कर लें, टेराफॉर्म इनिट। टेराफॉर्म के बैकएंड में इनिशियलाइज करने के लिए उसके जो मॉड्यूल्स हैं रजिस्ट्री के, उनको कॉल करने के लिए हम टेराफॉर्म इनिट कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो तो मैंने अजोर इन्फ्रा नाम की डायरेक्टरी बनाई थी और मेन डॉट टीएफ नाम की फाइल बनाई थी। यहाँ पे आप देखो कि एक तुम्हारे पास लॉग फाइल खुल गई है और जो डाउनलोड हो गया बन गई है, प्लस हमारे पास ये डॉट टेराफॉर्म नाम का फोल्डर डाउनलोड हो गया है, ठीक है। इसमें जो हमारे प्रोवाइडर हैं उनके मॉड्यूल्स की इंफॉर्मेशन या मॉड्यूल्स भी डाउनलोड होते हैं, ठीक है। आप इसके बारे में और जानिए अंदर जाके कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। अभी हमारा फोकस अजोर पे है, तो इतना आपको ज़रूरी है अजोर पे टेराफॉर्म को अप्लाई करने के लिए, उतना हम देखेंगे। एक बार आप गो थ्रू हुई, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने फर्स्ट कमांड टेराफॉर्म इनिट चलाई थी हमारी जो टेराफॉर्म है उसको इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद एक कमांड आती है टेराफॉर्म एफ, ये होती है जो हमारा स्ट्रक्चर है। एक सेकंड, सिंटैक्स अगर थोड़ा बहुत गलत हो तो उसको सुधारने के लिए हम टेराफॉर्म एफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कमांड आती है टेराफॉर्म वैलिडेट, कि जो हमारा जो कोड है जो हमने वो लिखा है वो सही है कि नहीं, ठीक है। अब मैंने 3 कमांड आपको बताई, चौथी कमांड टेराफॉर्म प्लान। फीचर ब्लॉक हमें चाहिए, ठीक है। तरीका क्या है, जैसे ये एरर है, इसको आप कॉपी करें और जस्ट गूगल इट। वैसे तो अगर इसके नीचे नहीं, यहाँ पे तो नहीं दे रखा। ओके, स्टैक ओवरफ्लो से ले आते हैं। तो ये रहा प्रोवाइडर अज्योरम फीचर ब्लॉक, ठीक है। इसको हम अपने कोड में डालते हैं। मतलब ये एरर क्यों आया, क्योंकि इसको हमने मतलब बताया नहीं था। प्रोवाइडर हमें डालना पड़ेगा कि हमें इस प्रोवाइडर से बात करनी है। जब हम बात आती है उसकी, अ, जब हम अगर टेराफॉर्म द्वारा बना मौका मिलेगा AWS पे, हम वहाँ भी प्रोवाइडर डालते हैं मेंशन करने के लिए हमें किस प्रोवाइडर से बात करनी है, ठीक है। लेट्स रन प्लान अगेन। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो रहेगा क्योंकि ट्राइंग टू इंटीग्रेट टू थिंग्स, एक तो अज्योर साथ में टेराफॉर्म साथ साथ में चलेगा, ठीक है। लेट्स वेट, ये कनेक्ट हो वहाँ से और जो API है अज्योर की वहाँ पे हिट करेगा और वो ऑथेंटिकेशन फिर से चेक करेगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमें ये देगा, ये बता रहा है कि ये एक रिसोर्स को बना देगा, ठीक है, कतर सेंटर में बना देगा, नाम उसका ये रहेगा, ID बनने के बाद मिलेगी भाई, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं 5वीं कमांड।
इसको नोट डाउन करना चाहिए कमांड्स को कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको वैसे याद हो रही है तो दैट्स मच फाइन। बट ये 5वीं कमांड है। उसके बाद एक जब भी आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई बहुत क्रिटिकल है ये, आपके पोर्टल में चेंजेस करेगा, रियल रियल चेंजेस, प्लान से कोई चेंजेस नहीं हुए थे। ये कह रहा है कि मैं ये क्रिएट हो जाएंगे, विल बी क्रिएटेड। मैं यस करता हूँ तो ये देखा आप, नीचे लॉग्स आने स्टार्ट हो गए हैं। आई होप फॉन्ट विजिबल है, फॉन्ट की कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे पास ये वाला रिसोर्स ग्रुप बन चुका है। ठीक है, ये वाला रिसोर्स ग्रुप आपको डेमो आरजी के नाम से बना है। ये देखिए डेमो आरजी के नाम से बन गया कतर सेंट्रल में। ठीक है, अभी इसके अंदर रिसोर्सेज कुछ नहीं है। ठीक है, वापस आए अगर ड्राइंग पे, हमने एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर काम करना है। ठीक है, और उसके अंदर हमने रिसोर्स ग्रुप एक रीजन में बनता है, लेकिन इसके अंदर जो हमने बाकी रिसोर्स बनाने हैं वो हम चाहे कतर सेंट्रल में बनाएं या कहीं और के रिसोर्स ग्रुप भी हम बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग रीजन होंगे, ये खुद चाहे एक रीजन पे बनाए, कतर सेंट्रल बनाए, लेकिन अगर मैं इसके अंदर विनर बनाना चाहूँ तो दूसरे रीजन का भी बना सकता हूँ। ठीक है, अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक रीजन लेंगे, मान लो कोई भी रीजन है, कतर सेंट्रल ले लेंगे या कोई भी, उस रीजन के अंदर हम अपना एक वीनेट बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा क्लैरिटी के लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। ये हमारा रीजन है और ये हमारा वीनेट है। ठीक है, ओके, वापस आते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ थोड़ा, ये हमारा रीजन आ गया, क्योंकि वीनेट रीजन से बाहर नहीं जा सकता, वीनेट के पास लिमिटेड चीज़ें। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क या कोई भी रिसोर्स ग्रुप बनाना चाहेंगे, पहले तो सब्सक्रिप्शन आपको डालनी होगी, मतलब यहाँ तो मेरे पास एक ही है। उसके बाद रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप डेमो नाम से था, इसको रिफ्रेश करना होगा क्योंकि ये पहले से ये वाला पेज खुला था, तो उस टाइम पे डेमो आरजी डेमो के नाम से कुछ था नहीं। ठीक है, ठीक है, डेमो आरजी नेम इसका देते हैं डेमो वीनेट। कहाँ बन रहा है ये, कतर सेंट्रल में 001। कुछ इस तरह की नेमिंग कन्वेंशन हमें जो मतलब इससे मिलती जुलती ही नेमिंग कन्वेंशन हमें माइक्रोसॉफ्ट कहता है करने को, हम उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस ये बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है, आप चेंज भी कर सकते हैं, 5 पे जाना चाहिए 5 पे जा सकते हैं सीधा। ठीक है, सबनेट, सबनेट हम ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इस तरीके से सबनेट आएगा, सबनेट का नाम कुछ दे लें, सबनेट 1, उसके अंदर साइडर दे लें 10.0.0. मैं 0 कहाँ से डाल रहा हूँ, यहाँ पे 5 आएगा है ना, 0/24 256 आईपी टोटल आपको मिलेंगी इस सबनेट में। 24 का अगर आप बनाएंगे, उसमें से 5 जो रिजर्व करता है अपने लिए, और वो नेटवर्किंग का किस्सा है। नेटवर्किंग में AWS में मैंने बनाई थी वीडियो, आप उसको देख सकते हैं, वो कहाँ कहाँ जा रही है, नेट गेटवे लगाना है नहीं लगाना है। ठीक है, और जैसे सर्विसेज हैं किसी के लिए, इसको चलो मैं बाद में बताऊंगा जब हम
उस सर्विस की बात करेंगे। अभी हम ऐसी कोई सर्विस ऐड नहीं करेंगे, कर रहे हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई हमारे पास? सिक्योरिटी। एक नीचे तक देख लेते हैं, कोई और ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास बैशन होस्ट है, ठीक है, डिसेबल कर रखा है एज ए। बैशन होस्ट सर्विस हमें नहीं चाहिए। प्रोटेक्शन डीडोस अटैक के लिए डिसेबल कर रखी है, फायरवॉल डिसेबल कर रखी है। इनेबल करना चाहे कर सकते हैं, कुछ टैग देना चाहें। पर्पस क्या है मेरा इसको करने का, डेमो, ठीक है। उसके बाद जाए हम रिव्यू एंड क्रिएट पे। जो भी आपने अ, अब तक जो सेटिंग्स करी हैं वो सही हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इस तरीके से आप वैलिड हो जाएगा। तो अभी क्रिएट यहाँ से नहीं करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ से भी करना है। तो ऐसा काम करते हैं कि ये था हमारा, आप सर्च करते हैं अजोर वीनेट टेराफॉर्म, ठीक है। हर कोड आपको टेराफॉर्म रजिस्ट्री से इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगा आराम से, कहीं पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो हम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा है ये, ठीक है, बढ़िया बात है। साथ में सबनेट बना रहा है, ठीक है, टैक्स दे रहा है। चलो, अजोरम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप किस में लगाया इसने? लोकेशन दी है अजोरम रिसोर्स ग्रुप की लोकेशन, अजोरम रिसोर्स ग्रुप का नाम उस वाले में बना रहा है, ठीक है। इसको आगे यूज़ कहाँ किया है इसने? लोकेशन में नहीं, रिसोर्स ग्रुप पे नहीं, एड्रेस स्पेस डीएनएस सर्वर में। नहीं, सबनेट पे उस वाली आईडी को उसने मैप किया है। ऑप्शनल है, आप करना चाहें करें, अदरवाइज हम ये पूरा कॉपी करते हैं। एक कॉपी करने वाला रह गया, कोई नहीं, उसको खुद से लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने ये कोड डाला, ठीक है। अब अजोरम ये चीज़ें तो फाइनल थी, ठीक है। अब चलते हैं इस पे लाइन पे लाइन पे। ये रेड आपको, ये विजुअल स्टूडियो कोड है जिस पे मैं कोड लिख रहा हूँ। इस पे टेराफॉर्म का एक्सटेंशन भी डाउनलोडेड है, जिस वजह से मेरे को दिखा रहा है जहाँ पे मेरा कोई कोड में गलती करूँगा तो मेरे को रेड दिखा देगा। अब देखना यहाँ पे रेड सिग्नल चला गया, ठीक है। अभी इसको फिक्स कर लेते हैं एक बार अपने हिसाब से, क्योंकि ये तो अभी एक क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल एक स्टैंडर्ड है। एक एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ा था, इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। डेमो, डेमो आर जी के नाम से हमने ये बनाया था, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, नेम लोकेशन, जहाँ तो आप यहाँ पे लोकेशन पे कतर सेंटर आप दे दें, ठीक है। बार बार वो नहीं देना है, सेम रिसोर्स ग्रुप लोकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखना, ये आपने कॉल किया रिसोर्स ग्रुप का, ठीक है, और आप कहते हैं कौन से रिसोर्स ग्रुप की लोकेशन लिया? डेमो वाले की लिया ये। इसके अलावा आपने कोई और बनाया होता तो उस पर आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? लोकल नेम, रेफरेंस नेम चेंज होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से रिसोर्स का नाम है उसको भी चेंज करें, ठीक है। अभी ये डीएनएस सर्वर वाला कंसेप्ट, इसको ऐसे छोड़ते हैं। एक बार चलते हैं इस पे। डीएनएस सर्वर ऑप्शनल है क्या? ऑप्शनल है, हाँ, क्योंकि इसको अभी हमारे ये किसी काम का नहीं है। जब ऐसी सर्विस में हम जाएंगे जो डीएनएस सर्वर यूज़ कर रही होगी, देन वी विल सी, ठीक है। यहाँ पे ये अ, ये मेरे पास
ऑलरेडी बने हुए हैं, अगर मुझे इसके साथ उनको पैच करना होगा, पेयरिंग करनी होगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब नेटवर्किंग का पार्ट पहले सॉलिड कर लेते हैं अपना, दिक्कत ना हो। ठीक है, कतर सेंट्रल है, ये रिसोर्स कौन सा यूज़ कर रहा है, अजोरम वर्चुअल नेटवर्क का। एग्जाम्पल की जगह नाम डेमो डाल देते हैं। अब मर्जी है ये हमारी, इसका रेफरेंस नेम में क्या देना है ये हम पे ही रहेगा। सबनेट 1 है उसका, सबनेट 2 है। ठीक है, बाद में टैग्स हैं। अरे प्रोडक्शन कहाँ से आ गया भाई, हमारे पास डेमो है। ठीक है, अगर कभी टाइम लगा तो प्रोड का से दिखा नहीं सकते, लिमिटेशन है अलग अलग, क्योंकि क्लाइंट की सिक्योरिटी थ्रेट है। तो फिर भी हम जो कोड बनाएंगे कोशिश करेंगे उसको इस लेवल तक ले जाएं कि प्रोड अभी इतना ही चलाते हैं। ठीक है, टेराफॉर्म सिस के साथ इसको वैलिडेट कर लेते हैं। ठीक है, ओके सॉरी, इसमें हमने नहीं किया था ऐड, ये हमारे पास ऑप्शनल है, इसको देखेंगे भाई, अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, इस पे एड्रेस पर फिक्स है, मतलब किस साइडर का बनाना है वो, टैग्स है। ठीक है, मैप टाइम में दिया हमने कि वहाँ पे जाके इन्वायरमेंट डेमो के नाम से चला जा तो। ठीक है, वैलिडेट करो, वैलिडेशन इज ओके, जल्दी से प्लान करो। ओके, इसकी इट विल टेक 15 से 20-30 सेकंड तक ले लेता है। ये क्या करेगा, क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, ये एक वर्चुअल नेटवर्क बनाएगा। ठीक है, उसमें ये चीज़ें जो मैंने दी है उसने वो रख ली हैं, बाकी ऐसी चीज़ें जो सिस्टम जनरेट करेगा। ठीक है, और इसका नाम ऐसा डेमो रहेगा बस। ठीक है, वन टू ऐड, इसमें क्या था, अप्लाई। अगर आपको याद हो, अप्लाई के बाद मैंने यस टाइप करा था। ठीक है, अगर आपको यस टाइप नहीं करना हो तो यहाँ पे साथ में फ्लैग पास करो हाइफन ऑटो प्रूफ का। ठीक है, वैलिडेट किया, प्लान चेक किया, अप्लाई किया। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, आई एम गोइंग टू पॉज द वीडियो, बट एक बार ये चल जाए देन मतलब क्रिएशन स्टार्ट करें। ठीक है, प्रोसेस में चला गया है ये, एंड इट विल रिफ्लेक्ट करेगा कुछ अपनी आउटपुट के साथ। ठीक है, अभी इसमें टेराफॉर्म में मेन डॉट टी एफ होती है, वैर डॉट टी एफ होती है, आउटपुट डॉट टी एफ होती है, टी एफ डॉट टेराफॉर्म डॉट टी एफ वार्स भी यूज़ करते हैं, है ना। उसके अलावा भी कई फाइल होती है, बैकएंड डॉट टी एफ होती है। अभी बेसिक रखते हैं, और जो उसके मेन डॉट टी एफ में ही रख करेंगे इसको, वेरिएबलाइज फिर कभी अच्छे से करेंगे। ठीक है, इसने ये बना दिया, मैं आपको इसको पोर्टल पे दिखाता हूँ। पोर्टल पे एग्जाम्पल नेटवर्क के नाम से हमारा बन गया है। ठीक है, वी नेट, ये रहा, इस नाम से हमने यहाँ पे डाला था, और ये इसका साइडर डाला था। साइडर मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने सबनेट बनाने को बोला था उसको, ये दो सबनेट बन गए जिसकी यूजेबल आईपी हमारे पास 251 है। ठीक है, अभी टू मूव फर्दर एक बार नेटवर्किंग की कुछ बात कर लें। एक एक काम करते हैं, कोड को यूज़ करते हैं, लेट्स फिनिश द नेटवर्किंग पार्ट फर्स्ट। ये डाला दोबारा इसको, और इसका नाम रखा डेमो 1। ठीक है, और इसको 11 किया, इसको 11 किया, इसको भी। ठीक है, टैक्स इन्वायरमेंट डेमो ही रहेगा। ठीक है, वैलिडेट किया,
वैलिडेट आप कर लें ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो, इनकेस प्रॉब्लम हो तो प्लान चेक कर लें। हाउ इज द थिंग रिएक्टिंग, क्या करेगा, क्या बनाएगा ये, ठीक है। प्लान की आउटपुट आ गई है, यहाँ से देखना स्टार्ट करो। जब इसने क्या किया, जो कोड था उसको चेक किया है इस नाम से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। जो चीज़ें नहीं बनी हुई थी किससे साथ जो इसके पास चीज़ें बनी हुई होती हैं उसको ये यहाँ से मैप करता है, ठीक है। TF स्टेट में सारी वैल्यूज़ होती हैं जो जो इसने बना दी है, ठीक है। और इसके साथ में बैकअप फाइल भी रखता है ये। लॉग फाइल क्या करती है, जब हम इसको रन करते हैं तो ये अ, हमारे जो सिस्टम है टेराफॉर्म को लॉक कर देता है कि लॉग फाइल जनरेट करता है कि कोई और बंदा अ, मतलब या इस वाले यूज़र से, इस वाले ऑथेंटिकेशन से आप कोई और कहीं दूसरी जगह से आप टेराफॉर्म अप्लाई ना चला सकें जब तक यहाँ से टेराफॉर्म अप्लाई का एक्शन या प्लान का एक्शन ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। सॉरी, अप्लाई का ऑप्शन खत्म नहीं होता है क्योंकि प्लान में तो कुछ चेंजेस होने नहीं वाले। लॉक सिस्टम तभी होता है जब हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अ, अभी हमने क्या किया, प्लान चेक किया, इसे एक बार रिफ्रेश किया, जो चीज़ें यहाँ पे बनी हुई दिख रही हैं वहाँ पे हैं, या किसी ने मैन्युअली डिलीट तो नहीं कर दी। अगर मैन्युअली डिलीट कर दी तो आपको प्रॉब्लम आएगी बाद में। अभी तो यहाँ पे लोकल पे है, जब इसको आप कहीं पे स्टोरेज में स्टोर करने जाएंगे तो मेक श्योर आप जो टेराफॉर्म से बना रहे हो टेराफॉर्म से ही डिलीट करें। डिलीट कैसे करेंगे वो तो लास्ट में देखेंगे, बिल्कुल ठीक है। और अ, मतलब उसमें मैनुअली कुछ चीज़ें ऐड ना करें, जो टेराफॉर्म से हो रहा है उसको फिर ऑटोमेटिमेशन में ही रहने दें, ठीक है। अप्लाई हाइफन हाइफन ऑटो हाइफन प्लान में हमने चेक कर लिया है, मतलब लगभग वो क्या हमें आउटपुट देगा। वो ये कह रहा है कि बस एक वीनेट और है उसको वो ऐड कर देगा, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ और करनी चाहिए थी, हमने अ, उसका नाम एग्जाम्पल नेटवर्क है, उसको नहीं चेंज, चलो नेम से तो मेन फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन फ़र्क पड़ता है जो आईडी रहती है उसकी, ठीक है। अभी ओके। अब जो वीनेट 1 है और वीनेट 2 है, चाहे मेरे अकाउंट में है लेकिन ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। अरे वही मैं जिसका डर था मुझे, एग्जाम्पल 1 के नाम से तो पहले से ही बना रखा है, वो हमने बनाना भूल गए थे उसको, ठीक है। हम क्या बात कर रहे थे कि अ, एक अ, जो हमारा ये वर्चुअल नेटवर्क है ये हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। ये आपस में जो मतलब 10.0016 के अंदर लगभग आई थिंक 65,000 या कुछ आईपी होंगी, वो आपस में बात कर सकती हैं। लेकिन वो दूसरे 10, 11 वाली जो सीरीज़ है उस वाले विनर से कभी बात नहीं कर पाएंगी, ठीक है। उनको बात करने का तरीका बाय डिफ़ॉल्ट वो नहीं करेंगी। किसी भी तरीके से आपका ये प्राइवेट नेटवर्क को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उस केस में हमें करना क्या होगा, इट्स क्रिएटिंग। अब वर्च अब देखना, एक चीज़ आपने नोट करनी होगी, जो एग्जाम्पल नेटवर्क था, एग्जाम्पल वाला, उसका नाम सेम हुआ तो एरर दिया, लेकिन सबनेट 1 तो सबनेट 2 वहाँ भी थे, ठीक है। ये प्राइवेट नेटवर्क है, वो उसके खुद के हिस्से हैं, यहाँ क्या नाम है वहाँ का नाम उनको पता ही नहीं है, देन इस एरर वो थ्रो नहीं करेगा। और वीनेट का नाम तो पोर्टल पे है, इस वजह से उसने एरर दिया, ठीक है। अब हमने अभी तक क्या किया, एक रिसोर्स ग्रुप किया, वीनेट किया, उसके अंदर सबनेट्स किए, ठीक है। और चलते हैं इस पे, इसी पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेयरिंग का, ठीक है। इसको हम डाल देते हैं
लिंक 1, ठीक है, पेयर लिंक 2, ठीक है, और उसका नाम क्या था एग्जाम्पल वाले का, एग्जाम्पल नेटवर्क 1, ठीक है। अभी मैं कहाँ पे हूँ, एग्जाम्पल नेटवर्क में, ठीक है, और मेरे को कहाँ पे जाना है, एग्जाम्पल नेटवर्क 1 में जाना है, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको क्रिएट करूँगा तो मेरी पेयरिंग बन जाएगी, ठीक है। इसको टेराफॉर्म कोड से बनाए या अ, एक बार मैं आपको बता देता हूँ मैं टेराफॉर्म कोड से ये कैसे बनेगी। वी नेट पेयरिंग टेराफॉर्म, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे तो आप ओके लिखेंगे। चलो इसको यहाँ से बना देते हैं एक बार, देन तब तक मैं आपको वी नेट वाला दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा हमारे पास इसके पेयरिंग का कोड, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो कोड है वर्चुअल नेटवर्क का कोड है ना, उस पर क्या ही देखना, उसको तो वो बना ही लिया हमने। तब तक इसको हम नीचे रखते हैं जब तक वो बनता है। अब इनका नाम तो यही रहने देंगे, लेकिन यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप अगर याद हो, हमने नाम यहाँ पे डेमो रखा हुआ है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, दूसरा रिसोर्स तो चेंज कर नहीं सकते हम, और इसका नाम तो ऑप्शनल है, कुछ भी रख सकते हैं, तो यही सही है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है इसमें, अ, मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि आपको ये 2 बार कॉल करना पड़ता है, ये आप ध्यान रखना। आप वन टाइम इसको कॉल करेंगे, आपकी पेयरिंग वन साइडेड बनेगी, आपकी नेटवर्किंग कभी नहीं हो पाएगी, उससे नेटवर्किंग आपकी चलेगी नहीं। आपकी वहाँ पे शो करेगा एक साइड पे आपको पेयरिंग बनी दिख रही होगी, लेकिन वो कनेक्टेड स्टेट में नहीं होगी। वहाँ पे दिखाता हूँ आपको कनेक्टेड स्टेट में, इससे पहले इसको सेट कर लेते हैं। उसके बाद ये कह रहा है वर्चुअल नेटवर्क का नेम, इसमें नाम क्या था रखा, डेमो और डेमो 1, है ना। ऊपर पहले वाले का नाम डेमो था, एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं, ये डेमो, दूसरे वाले का लोकल नेम डेमो था। इसके अंदर ही गेम होगी, एग्जाम्पल 1 ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास डेमो है, ठीक है, और दूसरे वाले का डेमो 1 है। ये क्या कह रहा है कि जो पहले वाले की आप दो हमें नाम, दूसरे वाले की 2 आईडी। अब नाम भी खुद निकालेगा और आईडी भी खुद निकालेगा, हमें इसका जो लोकल नेम है वो सही से देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, इसमें क्या है, वर्चुअल नेटवर्क नेम में ये कह रहे हैं जी दूसरे का नाम दो डेमो 1, और पहले की तुम आईडी दो, उल्टा ऊपर वाले से। इसका मतलब वहाँ पे हमने 2 जगह नाम दिए थे, ऊपर चेक करें तो लिंक 1 लिंक 2 में, है ना। और बाद में क्योंकि उसकी जो पेयरिंग सेट कर ली, क्योंकि पेयर एक में तो पहले से थे। ये क्या कोड क्या हमें क्या कह रहा है कि भाई इस वाले जो इसका नाम है, इसको इसकी आईडी से तू रिसोर्स को थ्रू करा दे, लिंक बना दे, ठीक है। इस वाले वीनेट को इस वाली आईडी से आप कनेक्ट करा दे, तो आपको ये सिर्फ इस वाले वीनेट पे दिखेगी। फिर दूसरे में हम क्या करें भाई, तू इस वाले की पेयरिंग तुम उस वाले पे करा दो, दूसरे वाले पे, ठीक है। डबल साइडेड होगी कम्युनिकेशन, और डाटा आएगा भी और जाएगा भी, तभी बात बनेगी, ठीक है। अभी ग्रेट अपडेटिंग दिखा रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं, कनेक्टेड दिखा रहा है, आपके स्टेटस में कनेक्टेड आना चाहिए, ठीक है। साइड पे यहाँ पे 3 बिंदु हैं, इसको यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ। डू यू वांट टू डिलीट द वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग, यस करते हैं। एक बार यहाँ से डिलीट होती है, देन हम वहाँ से बनाते हैं। अभी इसका नाम चेक करो, पेयर लिंक 1 है, ठीक है। तब तक हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैलिडेट, ओके ओके, सॉरी, यहाँ भी तो डेमो करना था हमने,
हमने उसका रेफरेंस नेम डेमो रखा हुआ रिसोर्स ग्रुप का। रिसोर्स ग्रुप तो दोनों का सेम ही रहने वाला है ना। तो ये रही जी हमारी कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल। प्लान चेक करने के लिए, प्लान क्योंकि उसकी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन लेगा, यहाँ का डिलीट होना जरूरी है। एक बार यहाँ से डिलीट हो देन हम वहाँ पे प्लान को चेक करें। चलो ठीक है जी, बढ़िया से ये डिलीट हो गया। यहाँ से डिलीट हो गया। ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल नेटवर्क की पेयरिंग है और ये हमारा एग्जाम्पल नेटवर्क 1 की पेयरिंग है। दोनों तरफ आपको खाली दिख रहा है, ठीक है। प्लान चला लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। चलो जी, हमारे ये जो प्लान है उसकी वैल्यू आ गई है। ये क्या करे, पेयरिंग का बना देगा, दो चीज़ें बनाएगा, पेयरिंग 2 और पेयरिंग 1 को, ठीक है। और उससे पहले उसने बाकी चीज़ें को रिफ्रेश की है। ओके, इसको अप्लाई करता हूँ। हाइफन हाइफन ऑटो हाइफन प्रूफ, ठीक है। जब तक ये बनता है तब तक मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे। हमने क्या किया था कि अ, एक मिनट ये बनाया और साथ में एक मिनट और बनाया। अब ये चाहे हमने अभी सेम रीजन में बनाया, अलग रीजन में बनाएंगे तब भी उनको प्रोसेस यही रहेगा, आपस में हम पेयरिंग करा के उनकी बातचीत कराएं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ तक जो राउट्स है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास बने हुए हैं इनकी लोकल कम्युनिकेशन को इनेबल करने के लिए, ठीक है। एनएसजी साथ साथ में करेंगे, अभी एनएसजी की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि अ, हमने यहाँ पे इस वाले वीनेट में सबनेट भी काट लिए, ठीक है। और वो सबनेट हमारे कतर सेंट्रल में के वीनेट में है, ठीक है। दो हमने बनाए हुए हैं। अब हमारे पास चलते हैं, मशीन को लॉन्च कर लेते हैं, क्योंकि जब हमारे पास रिक्वायरमेंट बनेगी तब उस रिक्वायरमेंट को सोल्यूशन मिले, वो ज़्यादा वैल्यू बनाता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास मान लो VM1 या कुछ भी है, इसको बना लेते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि योर में हम लाइनक्स की मशीन बना लेते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। पेयरिंग अभी बन रही है, जब तक पेयरिंग बनती है तब तक इसको हाँ हम कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। जब तक वो पेयरिंग का टेराफॉर्म कोड चल रहा है, मैं आपको वर्चुअल मशीन कैसे बनती है उसका आइडिया देता हूँ। वर्चुअल मशीन के बारे में पहले बात करी थी। हम अपना सर्वर को होस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें एक कंप्यूट इंस्टांस मिलता है जिसकी कुछ रैम होगी, कुछ उसका सीपीयू होगा, कुछ उसकी डिस्क होगी, और एक तरह से लैपटॉप मिलता है हमें जिसके अंदर हमारे बना बनाया लैपटॉप है जिसको हम वर्चुअली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ हम अपनी वेबसाइट के लिए हम कोई सर्वर की तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे डेमो वाले को डालो, डेमो RG, ठीक है। अह, इसका अगर मैं डालूँ VM इसकी सर्विस का नाम है, डेमो इसका मेरा पर्पस है बनाने का, ठीक है। इतना ही बहुत है। इसके आप कन्वेंट नेमिंग कन्वेंशन अच्छी तरह से फॉलो करें, ठीक है। कतर सेंट्रल में बनेगा, ठीक है, बढ़िया। अवेलेबिलिटी जोन के ऑप्शन आपको दे रहा है, ठीक है। जहाँ तो आप इसको वर्चुअल मशीन स्किल सेट बना लिया, अवेलेबिलिटी सेट बना ले। अभी इसको अवेलेबिलिटी जोन ही रहने देते हैं, ठीक है। ये अगर जोन 1 गया साथ में सर्वर भी गया, ठीक है। स्टैंडर्ड है सर्विस टाइप आप इनफ है अभी के लिए। हमने उबंटू इंस्टांस सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ओके, जोन 1 में ये सपोर्टेड नहीं करता है, ठीक है। कोई नहीं, जोन 2 देख लो भाई, फिर 1 को छोड़ देते हैं।
ठीक है, जहाँ तो आप एस एस एच की से करें। अभी के लिए एस एस एच वाली की को छोड़ देते हैं, की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो इसको हम सॉरी यूज़र नेम से करते हैं। यूज़र नेम हम रख लेते हैं उबंटू, ठीक है। और इसका नाम क्या रखें कि पासवर्ड का, इसका नाम रखते हैं डेमो टेस्ट @123। मेरे को भूलने की आदत है तो मैं पासवर्ड यहाँ पे रख लेता हूँ, लेकिन आप याद रखें पासवर्ड हमारा क्या था, ठीक है। 123। सिलेक्ट इनबाउंड पोर्ट्स। इनबाउंड पोर्ट हमें एसएसएच करना है। अभी हमें कोई ऐसी एप्लीकेशन तो होस्ट करानी नहीं है जो इन दोनों पोर्ट्स पे करे। तो नेक्स्ट करो, डिस्क की तरफ चलते हैं। डिफ़ॉल्ट साइज़ 30 GB आपको मिलेगा, प्रीमियम एसएसडी मिलेगी आपको, ठीक है। इस पर कुछ चेंजेस मैं करना नहीं चाहूँगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डेमो आरजी वीनेट है, दूसरे कहाँ गए? Okay, it's reloaded now. It's showing me there are two networks. किसी में भी बना सकते हैं, उसके अंदर दो सबनेट है, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पब्लिक आईपी देनी है, तो एग्जिस्टिंग कोई है नहीं तो आप नहीं बना लें। यहाँ से आप इसके अलावा भी कोई विनेट और देना चाहिए तो क्रिएट न्यू पे कर सकते हैं, जैसे हमने। और इसका जो बेसिक रखेंगे सिक्योरिटी ग्रुप एनआईसी का जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रहता है, पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स एज सच हमने सेलेक्ट कर ही रखा है। उसके अलावा डिलीट पब्लिक आईपी एन आई सी वन वी एम इज डिलीटेड, ये अगर जैसे हम अभी बना रहे हैं तो जैसे मैं वी एम डिलीट करूँ तो वो डिलीट हो जाए। लेकिन पब्लिक आईपी इन केस मेरा कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे मेरा ख़राब हो गया वो वाला इंस्टेंस, नहीं सही हो पा रहा, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया। बट उसकी पब्लिक आईपी मैंने जहाँ प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट जो इंटरफेस उसका वो मैंने कहीं और भी अटैच किया होगा, तो इंस्टांस चला जाए सेम इस नया इंस्टांस के साथ उसकी पब्लिक आईपी और इंटरफेस कनेक्ट हो जाए, तो इससे आपकी कई प्रॉब्लम कुछ सिनेरियो में रिजोल्व हो सकती है। बट अगर आपने ऐसी डिपेंडेंसी बना ली है, ठीक है, लोड बैलेंसिंग की ऑप्शन है ये, नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे इसको, अभी इसका कोई मोटिव नहीं है। इसके अलावा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के इतना अभी है नहीं। मॉनिटरिंग अजोर बेस्ड मॉनिटरिंग जो अजोर सपोर्ट करता है उसको आप लगा सकते हैं, या आप सेल्फ होस्टेड प्रोमीथियस ग्राफाना सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, उसी को हम यूज़ करें अगर टाइम लगा वीडियो में। इस आखिर में देखेंगे। और मॉनिटरिंग और लॉगिंग के लिए वीडियो ऑलरेडी है, लॉग की टैग दे सकते हैं, और देन आप इसको रिव्यू एंड क्रिएट करेंगे, ठीक है। जब तक ये रिव्यू एंड क्रिएट कर रहा है, पहले रिव्यू करेगा, क्रिएट करने से पूछेगा पहले, जैसे टेराफॉर्म में आपसे यस करने को बोल रहा है और फ्लैग हमने कोई बाईपास नहीं किया है। ये यहाँ पे आपको कॉस्ट बता रहा है कि भाई इतने इतने पैसे पड़ेंगे पर घंटे के हिसाब से, ₹1 लगभग पड़ रहा है। B1S का सबसे छोटा इंस्टांस है। और डिटेल आपको देता हूँ मैं, एक मिनट। यहाँ पे पेयरिंग हमारी बन के रेडी है। अगर हम वापस जाएं पोर्टल पे, तो इसकी पेयरिंग कहाँ गई एग्जाम्पल नेटवर्क की, ये रही, सॉरी। पीर 1 to 2 यही नाम दिया था हमने, ये कनेक्टेड है, ठीक है। 1 पे जाएंगे, एग्जाम्पल नेटवर्क 1, इसको रिफ्रेश करो। यहाँ भी आपको पेयरिंग देखना होगी, ये नाम हमने यहाँ पे दिया था, ये देखो दो बनाए थे ना हमने, कॉल कर रहे थे दोनों साइड के लिए, इस तरीके से, ठीक है।
आई होप जो मेरा वर्चुअल मशीन वाला है वो भी रिव्यूड हो गया है। इसको हम बनाएंगे नहीं, यहाँ से बनाएंगे हम टेराफॉर्म कोड से ही। ठीक है, एक बार मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था। जैसे अ, यहाँ पे मैंने जोन 1 की जगह जब जोन 2 सेलेक्ट किया था, इन केस मैं जोन 2 और जोन 3 सेलेक्ट करूँ तो क्या होगा, ये आपने नोटिस किया? दो नाम आ गए ऑटोमेटिकली। वीएम फ्रॉम डेमो मैंने डाला, डेमो 1 डेमो 2 आ गया। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन वर्चुअल मशीन विल बी क्रिएटेड द फॉलोइंग सेटिंग। अगर तुम ये कह रहे हो भाई कि मेरा जोन 2 जोन 3 में बनाए तो सेम वीएम तो जा नहीं सकता। इसको आप ऐसे लगाओ कि जैसे कि नोएडा और गुड़गांव में आपके दो सेंटर है, ठीक है। मशीन आपने चुनी है गुड़गांव की और आपने जोन 2 चुने हैं। तो अगर आप जोन 2 चुनोगे, गुड़गांव का भी नोएडा का भी, तो मशीन भी तो दो जगह बनेगी। तो फिर मशीन अगर दो जगह बन रही है तो वो दो ही तो बनेगी, ठीक है। तो अगर आप 3 कर देंगे तो आपकी मशीनें भी 3 हो जाएंगी। ऊपर इसकी वो आपको नोटिफिकेशन भी दे रहा है, ठीक है। अब बात आती थी इसकी साइजिस की। इसके अंदर चलते हैं। ये P1S हमने भी सिलेक्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमें CPU, रैम, डेटा डिस्क, है ना, मैक्सिमम IOPS और ये सब चीज़ें हमें अभी मिल रही है, ठीक है। इसके अंदर B2S है, अलग अलग है, जिसमें हमारी रैम बढ़ेगी, है ना। डी सीरीज़ है जो हम डेटाबेस के लिए रखते हैं। अलग अलग हमारे पास कैपेसिटी के इंस्टांस मौजूद हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जाएं, आपकी जो ऐसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसको अकॉर्डिंग टू रेट। इस पे स्पोर्ट इंस्टांस का भी रहता है। अभी हम नॉर्मल ही कर लेते हैं, एक इंस्टांस बनाते हैं टेराफॉर्म कोड के थ्रू, ठीक है। ठीक है, ऑफिशियल साइट पे आते हैं हर्षकोप की फिर से। इस पे नेटवर्क बना, सब नेटवर्क वो तुम्हारे ऑलरेडी बन ही रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस बन रहा है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। साथ में वर्चुअल मशीन बन रही है, ठीक है। पहले तो इसी का कोड कॉपी कर लेते हैं, देन हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा इंटरफेस का कोड, ठीक है। और इसको कॉपी किया, डन, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे की होने वाली है, तो इसको जल्दी से हम आपको इसका कोड जो हमने अभी कॉपी किया है उसको समझाते हैं। हमने ऐड क्या किया है, अभी हम काम करते हैं कि जो हमारा VNet 1 वाला था, पहला वाला था, उसको यूज़ करेंगे, उसके अंदर इसको लॉन्च करेंगे। लॉन्च तो एक ही VNet में होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और जो वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस है, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो आपने, NS दे, कोई दिक्कत नहीं हमें। लोकेशन कौन सी देनी है, रिसोर्स ग्रुप की देनी है, डेमो लोकेशन, ठीक है। ये उसी लोकेशन बनेगा, आप अलग से देना चाहो, बट VNet आपका वहाँ बना नहीं है तो आपको यही देना होगा। रिसोर्स का नाम यहाँ भी आपको डेमो करना होगा, ठीक है। अब ये आपको आइडिया लग गया होगा हम ये क्यों कर रहे हैं। IP कन्फिगरेशन देखनी है, इंटरनल रखा है सबनेट ID अजोरम सबनेट डॉट एग्जाम्पल ID। यहाँ पे हमने क्या किया था, एक मिनट, जहाँ से हमने कोड कॉपी किया है वहाँ पे इसने सबनेट कैसे बनाया है, अजोरम सबनेट के नाम से यूज़ किया है हमने। अजोरम सबनेट के से तो नहीं बनाया है, ठीक है। एक मिनट, तो हम क्या कहते हैं, इसमें हमने अलग से कॉल नहीं किया है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। इसको हम कैसे कॉल कर सकते हैं, कहाँ क्या सबनेट, सबनेट तो भाई डायरेक्ट तो हमारे पास नहीं है। तो अजोरम वर्चुअल नेटवर्क एग्जाम्पल तो नहीं है हमारे पास। ये क्या है, डेमो, डेमो के अंदर सबनेट है। एक मिनट, मैंने गलत जगह पे क्यों कर रहा हूँ।
सबनेट डॉट आई डी। ये हम कौन सी कर रहे हैं, पहले वाली, ठीक है। अभी इसको ऐसे चला कर देखते हैं, नहीं चलेगा तो एरर के अकॉर्डिंग उसको ट्रेस आउट करेंगे, ठीक है। और प्राइवेट आईपी लोकेशन डायनेमिक रहेगा, ठीक है, हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट आईपी डायनेमिक ही रहे। ओके, जो हम लाइनक्स वर्चुअल मशीन कर रहे हैं, ठीक है, नाम एग्जांपल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, इस नाम से बना लो, एग्जांपल मशीन के नाम से। यहाँ पे डेमो आएगा, यहाँ पे भी डेमो से कॉल करना। स्टैंडर्ड F2 बना ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। एडमिन यूज़र नाम दे लें, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इंटरफेस एग्जाम्पल डॉट आई डी है, ऊपर हमने चेंज तो नहीं किया इसका लोकल नेम, तो उससे आप कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। SSH से लॉगिन करेंगे हम, यूज़र नेम रहेगा एडमिन यूज़र, और ये मेरे लोकल के जो आईडी से पब फाइल है उसको कॉन्फ़िगर कर देगा वहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे, जो के पोर्टल में ओ स्टिक्स हमें रीड राइट चाहिए, स्टैंडर्ड LRS है। LRS और अलग अलग टाइप के इसमें हमारे पास होते हैं स्टैंडर्ड के अंदर, उसमें उसको आगे देखेंगे, उसके अंदर जियो रिटर्न भी होते हैं और भी। और ये क्या कर रहा है कि अभी हमारे पास जो कैनो उबंटू के सर्वर ले रहा है, जिसमें कि ओस रख रहा है 16 वाला, तो भी फिलहाल 16 बनाते हैं और बाद में इसको 20 पे अपग्रेड करेंगे, ठीक है। मॉडिफाई कैसे करना कोड, एक बार रिसोर्स बन जाए तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है। एक बार इसको टेराफॉर्म आई होप कहीं पे नीचे यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। इस पे अभी ये इंटरनल बन रहा है, पब्लिक आईपी एलोकेट का इस पे लगा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको अभी तो लॉगिन नहीं कर पाएंगे, लेकिन लॉगिन करने के लिए कुछ करेंगे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, कांट एक्सेस did you make an attribute across all element of set। कहना तो मैं यही चाहता था यार, तुम ओके। वो जो एरर आ रहा था उसको फिक्स कर लिया है। जैसे उसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख रहा था, तो वो कह रहा था कि ये सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, आप इसको इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। उसके सोल्यूशन के लिए मतलब मैंने क्या किया, मैं यहाँ गया, मैं ये चेक किया डिफाइन हो कैसे रही ये चीज़ें। बाकी जैसे ये देखा रिसोर्स ग्रुप है, उसके सामने उसका नाम लिखा है, तो रिसोर्स ग्रुप डॉट नेम से तुम उसका नाम अगर उठाओगे तो वो आ जाएगा, है ना। तो दिक्कत मेरे साथ ये थी, ये पहले तो इस तरह से लिस्ट है, ये लिस्ट बनाया हुआ है, उसके अंदर इसको मैप किया हुआ है, इन सब वैल्यू को मैप 1 और ये मैप 2, इस तरीके से ये वैल्यू मैप हो रही है। तो उसको रिट्राइव करना थोड़ा डिफिकल्ट है डायरेक्ट। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक लोकल वेरिएबल बनाया आउट सबनेट ना के नाम से, ठीक है। उसके अंदर मैंने इसको डिफाइन किया, क्योंकि ये वाली वैल्यू मैं नीचे नहीं ले सकता था, मेरे को यहाँ पे सिंगल वैल्यू चाहिए ना कि मल्टीपल वैल्यू, और सिंगल वैल्यू यहाँ पे काम करती नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आ, इस वेरिएबल के अंदर आईपी स्टोर करी, ठीक है। और फिर उसको जब इसके अंदर ये आईपी स्टोर हुई है, तो सिंपल ये एक लिस्ट बन के रह गया जिसके अंदर मानो आप यहाँ हो तो इसके अंदर सिर्फ लिस्ट होगी, आईडी ये वाली आईडी होगी, उसके बाद कॉमा दूसरी आईडी होगी, ये वाला मैप वाला सीन हट जाएगा बीच में से, ठीक है। उसमें से हमने क्या किया,
इस वाले लोकल वेरिएबल को मैंने कॉल किया सबनेट आईडी के नाम से, और उसकी जो पहली वैल्यू है उसको कॉल कर लिया। ठीक है, ऊपर करूँ इसको तो प्लान मैंने रन करके देख लिया है, वैलिड सक्सेस आ गया था। ये हमारी मशीन को बना रहा है। ठीक है, और मशीन को पहले बना लेते हैं। आई होप हमने वहाँ से पेयरिंग, हाँ पेयरिंग तो दूसरी है, ऑटो हाइफन प्रूफ। बाकी चीज़ें तो पहले से बन रखी हैं, जस्ट इंस्टांस बनेगा। आई थिंक 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट के बीच में लगेगा। लेट्स वेट, लेट्स लेट्स कम बैक। हमारी यहाँ पे मशीन बन के रेडी है। इसने नेटवर्क इंटरफेस बनाया और सेकंड पार्ट उसका मशीन बनाई एग्जांपल के नाम से। यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, हम चलते हैं पोर्टल पे। ठीक है, एग्जाम्पल डॉट मशीन मैंने यहाँ पे खोल कर रखी हुई है, उबंटू 16 है। ठीक है, और ये इसके अलग अलग इस वाले सबनेट के अंदर बना है। ठीक है, और सारी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। नेटवर्किंग में आप जब जाएंगे, इसकी आपको डिस्क दिखेगी, आप इसको कनेक्ट कैसे करना है। ठीक है, बट आप इसका जो नेटवर्किंग देखें तो इसके पास सिर्फ पब्लिक सॉरी प्राइवेट आईपी है। तो अभी आप इसके साथ कनेक्ट जो एसएसएच की हमने पास करी थी कोड में लोकल की, वहाँ पे आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके साथ आपको कोड ऐड करना पड़ेगा पब्लिक आईपी का, और सिर्फ तभी ये रन होगा। ठीक है, तो पब्लिक आईपी यहाँ पे आप अपने इनबाउंड रूट आउटबाउंड रूट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप बाद में आएंगे उस पर क्या होता है। यहाँ पे अपनी डिस्क चेक कर सकते हैं, है ना, आपको साइज़ इसका बढ़ाना है घटाना है, और सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अ, तो अभी बात करते हैं इसमें पब्लिक आईपी वाला पहले ऐड कर लें। ठीक है, तो ये रहा रिसोर्स जिससे हम बनाएंगे अपनी पब्लिक आईपी। ठीक है, डालते हैं कोड एक बार नीचे नीचे कर लेते हैं। पब्लिक आईपी हमें पहले बनानी चाहिए थी, पेयरिंग के बाद नेटवर्क इंटरफेस से पहले। पब्लिक आईपी एग्जाम्पल उसका नाम हो गया, रिसोर्स को नाम यहाँ पे डेमो करना पड़ेगा। बाकी आप नाम अपने हिसाब से, लोकेशन भी डेमो करना पड़ेगा। बिल्कुल, लोकेशन स्टैटिक अभी तो डेमो चल रहा है, हम किसी भी प्रोड इन्वायरमेंट में नहीं है। ठीक है ना, ओके, ये तो बन गया बनाने वाली बात। इसको वर्चुअल मशीन को प्राइवेट आईपी भी कहाँ से मिल रही है, वो मिल रही है यहाँ से। ओके, अभी हमने जब इसको बनाया था पब्लिक की था, आईपी का जिक्र कहीं पे हुआ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे पब्लिक सर्च मारते हैं, पब्लिक की the primary public IP address assigned to this virtual machine। कॉपी हो जाए तो ठीक है। पब्लिक आईपी एड्रेस कोई और यहाँ पे पैरामीटर हो तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यही मिल रहा है, तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन को भी यहीं डालते हैं, और यहाँ पे इसका नाम क्या था, अजोरम पब्लिक आईपी डायनेमिक, तो कहाँ से रखेंगे, कहीं ना कहीं से कॉल करना पड़ेगा, बना के। उसके बाद शायद एग्जाम्पल था,
आईपी आएगा यहाँ पे, आईडी तो नहीं चाहिए हमें, आईपी चाहिए, है ना। चला के देखते हैं, क्योंकि उसके बाद आईपी बन जाएगी तो उसको यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, एरर आएगा तो हम वहाँ से रिजोल्व कर सकते हैं। पहले तो जो लिखा है उसको वैलिडेट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे डाल के देखते हैं। हाँ चलो आईडी डाल देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस वाली प्रॉब्लम को गूगल करते हैं कि ये एग्जैक्टली आएगा कहाँ पे, एक बार। प्राइमरी तो नहीं है, पब्लिक आईपी रिसोर्स आईडी, इसको कॉपी करके चलते हैं। ये ब्लॉक मिला है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही था। इसको हटाते हैं और इसको करते हैं कंट्रोल सी। मैं कहाँ डाला था उसको, इंटरफेस में डाला था, बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मैं करते हैं वैलिडेट। ओके, प्लान चेक करते हैं। तब तक मैं आपको इसमें आईडी डाल दी हमने, और यहाँ पे एलोकेशन को मेथड स्टैटिक रखा है, और जो और उसके रिसोर्स को लोकेशन दे दी कहाँ पे पब्लिक आईपी बनेगी और कौन से रिसोर्स के अंदर बनेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ आपको एक और चीज़ दिखाऊँ तो ये हमारा डेमो आरजी था, है ना। अभी इसके अंदर रिसोर्सेस नहीं है, तो रिसोर्स ग्रुप का सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस कहाँ पे है ना। उसको जो भी हमने अभी तक बनाया है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। हमने मशीन बनाई थी, उस मशीन कोई डिस्क यूज़ कर रही है, जो हमने ओएस डिस्क का पैरामीटर डाला था। दो नेटवर्क बनाए थे, सबनेट उसका इंटरनल पार्ट है, वो आपको उसके अंदर दिखेगा। दूसरा, हमने एक इंटरफेस जो एनआईसी था वो क्रिएट किया है अभी, जिसके अंदर हमने पब्लिक आईपी डाली है। ठीक है, देखते हैं प्लान का इसने क्या बताया। ठीक है, पब्लिक आईपी तुम बना दोगे। और ये क्या कह रहा है, ठीक है, इसको कुछ ना कुछ चेंज करेगा। जो ऊपर वाला एनआईसी कार्ड है, आप गौर करें, उसके अंदर ये चेंज करने की बात कर रहा है। ठीक है, एक को बनाएगा, एक को चेंज करेगा। इसको बनाने देते हैं और चेक करते हैं क्या बनाता है। ठीक है, और देन उसको एक बार लॉगिन करके देख लेंगे। हमने वर्चुअल मशीन तक की है, एक नॉट हाई लेवल वर्चुअल मशीन कैसे बनती है। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि VMSS कैसे काम करता है, और साथ में अवेलेबिलिटी सेट यूज़ नहीं होता है, जो VMSS उसकी ही, जहाँ आप कह लें एडवांस फॉर्म है, जहाँ अपग्रेडेड फॉर्म है, तो हम VMSS पे जाएंगे और वो कैसे काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे उसको। ठीक है, और हम वर्चुअल मशीन नाम बना के VMSS क्यों बनाएंगे ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक बार ये बन जाए तो इसको हम लॉगिन करते हैं। ठीक है, एक बार, और बाकी
बाकी सर्विसेज हैं जो हमने डिस्कस करी थी वो हम करेंगे साथ साथ में, और उसके अलावा भी कोई होगी तो वो हम जरूर करेंगे, ठीक है। इन केस अगर आपका कोई फीडबैक है जो लग रहा है आपको स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी क्योंकि हम टेराफॉर्म को साथ लेके चल रहे हैं, अगर हमें टेराफॉर्म साथ में नहीं लेना है तो यू कैन कमेंट, वी कैन ड्रॉप दैट, सिर्फ हम अजोर लेके चलेंगे। एल्स आपकी मर्जी है, ठीक है। अभी इसको बनने देते हैं, थोड़ा टाइम लेगा ये, और उसको मॉडिफाई भी करना है इसको, तब तक मैं इसको स्टॉप करता हूँ वीडियो को। तो हम रेडी हैं। ये क्रिएट हो चुका है। अभी हम कहाँ मशीन पे थे जिसका नाम है एग्जाम्पल मशीन, ठीक है। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी व्हाट इज़ द रिजल्ट। तो यू कैन सी प्राइवेट आईपी जो पहले आ रही थी उसके साथ अब एक हमारे पास पब्लिक आईपी एसोसिएट हो गई है, ठीक है। जैसे इसके ना तो इनबाउंड रूट है ना तो आउटबाउंड रूट है, तो इसके लिए जो चीज़ हमने सबसे स्टार्टिंग में छोड़ी थी एनएसजी, नेटवर्क इंटरफेस तुमने बनाया है, हमने एनएसजी नहीं बनाया है। एनएसजी मैं आइडिया दे दूँ इसके बारे में, एनएसजी है क्या। एनएसजी जैसे हमारा वीएम है, वीएम के अंदर कौन सा ट्रैफिक इन करेगा और कौन सा ट्रैफिक आउट करेगा वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। इनबाउंड आउटबाउंड रूल उसमें रहते हैं। तो एक बार एनएसजी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, एनएसजी अजोर टेराफॉर्म। तो ये रहा सिक्योरिटी ग्रुप का, जो हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है उसका कोड। इसको पहले तो हम ऐड कर लेते हैं। जो हमारा कोड है इसको भी हमारी मशीन से पहले बनना चाहिए, जो सिक्योरिटी है ना। सिक्योरिटी पहले आएगी तभी सेफ में माल जाएगा, नहीं तो माल कहाँ गया कोई पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये तो हो गया। एक इसका डेमो कर देता हूँ, ठीक है। और प्रायोरिटीज ने सेट करके इनबाउंड टीसीपी का रखा, सब कुछ इसने ऑन कर रखा है, ठीक है। इससे तो ये बन जाएगा। एसोसिएट कैसे होगा उसका देखते हैं, ठीक है। एसोसिएट एनएसजी विद वर्चुअल लाइनक्स मशीन अजोर टेराफॉर्म, ठीक है। रजिस्ट्री का लिंक खोलते हैं। इसमें तो ऐसा मेरे को तो कहीं दिख नहीं रहा है कि सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में लिखा है, ठीक है। कोई इशू नहीं है, एक बार खोल जरा। क्या नाम था उसका, सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। कंट्रोल एफ करो, सिक्योरिटी लिखो। यहाँ पे ओके, इसको हमें
अलग से एसोसिएट कराना होगा। उसके लिए इसको तो वर्चुअल मशीन के बाद भी रख सकते हैं एसोसिएट। चलो, जहाँ पे अभी हमने कोड बनाया था, कहाँ गया एनएसजी वाला कोड? इंटरफेस के साथ करना है ना, ये रहा हमारा इंटरफेस और ये रहा उसका कोड, ठीक है। अजोरम नेटवर्क इंटरफेस सिक्योरिटी ग्रुप एसोसिएशन, ठीक है। और इसको हम करेंगे एसोसिएट जेरोम नेटवर्क सिक्योरिटी आईडी, ठीक है। हाँ, ये तो एग्जाम्पल से ही आ रही है, ठीक है। मतलब ये तो ठीक है। दूसरे वाले का देख लेते हैं, ऊपर वाले का क्या है। वो है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एग्जाम्पल, बिग एग्जाम्पल के नाम से ही है, तो ये एग्जाम्पल। अभी पहले जितना हमारा कोड लिखा है उसको वैलिडेट कर लेते हैं, प्लांट करके चेक कर लेते हैं। ओके, इट गेट पास फ्रॉम हियर, सो वी कैन कनेक्ट तो नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं। ओके, एनएसजी इज क्रिएटेड। लेट्स सी हमारे में क्या चेंजेस आए हैं इसकी नेटवर्किंग में। रिफ्रेश कर लेते हैं। सॉरी, ये कोड हमारे पास बन के रेडी है, जिसमें हमारे 100 नंबर के प्रायोरिटी में हर तरह का ट्रैफिक टीसीपी प्रोटोकॉल का हर पोर्ट पे अलाउड है, ठीक है। तो इससे हमें एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ कनेक्ट पे जाएंगे, एडमिन यूज़र का हमने नाम उस कोड में चेंज नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे सच करेंगे, की मेंशन नहीं कर रहा हूँ मैं, ये की मेंशन करने को कह रहे हैं, की मेंशन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब आपको याद होगा उसने जो मेरी रूट की है .sh की आईडी RSA पब उसको यूज़ किया था, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, होस्ट नेम -i, ये देखो 1010, ये उसकी नेटवर्किंग में वापस जाऊँ तो ये उसकी प्राइवेट आईपी थी, ठीक है। अब हमने यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। लास्ट नोट द लिस्ट, हम अगर यहाँ पे देखें हमारे पास जो अलग से कोड लिख रहे हैं उसका बेनिफिट क्या हुआ, ठीक है। तो हमने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। ये हमने बनाई है फर्स्ट टाइम, अलग अलग, अगर हम इसको बनाते अलग अलग विंडो खोलते बनाते और डिलीट करनी होती है तो अलग अलग करते। वैसे इसमें ये फीचर है कि यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने वहाँ पे प्रोटेक्शन लगा रखी है तो पहले वहाँ पे जाके वहाँ की प्रोटेक्शन हटाते डिलीशन की और फिर उसको यहाँ से डिलीट कर पाते, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, टेराफॉर्म से आपने जैसे अप्लाई किया था, सिंगल क्लिक है डिस्ट्रॉय, ये 6वीं कमांड जो आज के दिन में हम यूज़ करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी बनाया है सिंगल कमांड से सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेट्स वेट फॉर 5।
जो हमारे रिसोर्सेज थे, पूरे 10 रिसोर्सेज थे, वो डिलीट हो गए हैं विद ए सिंगल कमांड। बट खास बात ये, इसकी ब्यूटी ये है कि हमने पूरा कोड एज ए, जो हमारा पूरा इंफ्रा है उसको एज ए कोड रख लिया है। तो हम इसको फिर से अगर अप्लाई चलाएंगे तो सारा इंफ्रा पूरे का पूरा 10 मिनट हार्डली लगेंगे, पूरा इंफ्रा क्रिएट हो जाएगा। मान लो इसकी जगह अगर 10 क्या हैं, अभी 100 चीज़ें और होती, तो वहाँ से हम जैसे पोर्टल से कर रहे थे, तो पोर्टल से करना मतलब कितना ज़्यादा मुश्किल होता। मतलब 100 चीज़ें फिर से बनाना कम से कम 2-3 घंटे लग जाते। एक बार आपने लिख लिया, कोड बना लिया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप जब चाहें उसको दोबारा बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो VMSS पे रहेगी, और अगर उसमें रहता है टाइम तो LP देखेंगे साथ में। यू कैन ज्वाइन। ठीक है, थैंक यू।